My dear student, class 9th, I am reading about Tom Sawyer. Tom Sawyer was a mischievous boy. He always did mischievous work because his parents were died in his childhood. An American writer also written about Mark Twain's story, and he was a famous writer. He wrote about Tom Sawyer mischievous work. Now listen to me about the lesson. Tom Sawyer was very naughty. Tom Sawyer बहुत ही शरारती था. He could not remain without mischief, for aunt loved him very much. वह एक क्षण भी बिना शरारत किए नहीं रह पाता था और आंट पॉली उसे बहुत ही प्यार करती थी, उससे प्यार करती थी और उसके बिना नहीं रह पाती थी, अधिक समय तक नहीं रह पाती थी. But she always wanted to punish him for his mischief. वह उसके शरारतपूर्ण कार्य से बहुत ही दुखी रहती थी. उसके शरारतपूर्ण कार्य से बहुत दुखी रहती थी और उसको रास्ते पर लाने के लिए सतत प्रयासरत रहती थी. So that he may not be spoiled, जिससे वह बिगड़ न सके. बट टॉम वॉज वेरी क्लेवर, लेकिन टॉम बहुत ही चालाक था. क्लेवर मीन्स होता है धूर्त, जो अपनी चालाकी से दूसरे को धोखा दे दे, उसको क्लेवर कहते हैं. और वैसे वाइज मीन्स होता है बुद्धिमान. यहाँ क्लेवर का प्रयोग किया गया है. सम वे आर द अदर ही एस्केप्ड द पनिशमेंट. वह किसी न किसी तरीके से दंड से बच जाता था. द स्टोरी रिलेटेड सम ऑफ द इनोसेंट मिस्चीफ ऑफ टॉम सायर. यह कहानी उस इनोसेंट मीन्स निर्दोष, मिस्चीफ माने शरारत, निर्दोष पूर्ण शरारत से भरा हुआ है टॉम सायर के. एंड द करेक्टिव मेथड एडाप्टेड बाय आंट, और आंट द्वारा इसको जो है इसे लाया गया है. इस प्रकार से आप सुनेंगे टॉम सायर के इस कहानी को सुनेंगे. इस प्रकार से टॉम्स पेरेंट्स आर डेड. टॉम के माता पिता गुजर गए थे. हिज आंट ब्रिंग्स हिम अप. उसकी चाची उसका पालन पोषण की थी. चाची अर्थात मौसी उसका पालन पोषण की थी. शी इज़ फॉन्ड ऑफ हिम. वह उसकी शौकीन थी, अर्थात उसके बिना वो नहीं रह पाती थी. बट शी इज़ स्ट्रिक्ट एज टॉम इज़ नॉटी. लेकिन वह बहुत ही स्ट्रिक्ट थी, क्योंकि टॉम बहुत ही शरारती था. स्ट्रिक्ट मीन्स होता है कड़क मिजाज. उसके प्रति बहुत ही कड़क मिजाज रखती थी. ही इज ऑलवेज अप टू सम मिस्चीफ. वह कुछ न कुछ शरारतपूर्ण कार्य किया करता था. लेट्स फाइंड आउट व्हाट टाइप्स ऑफ मिस्चीफ ही गेट इनटू. वह किस प्रकार की शरारतपूर्ण कार्य किया करता था, इसके बारे में देखें. वंस टॉम वाज
inside the room and Aunt Polly came into the room and called Tom, Tom. There is no answer. Tom could not answer. She said again, Tom, Tom, no answer. कोई आंसर नहीं देती हैं. देयर कैन बी, वेयर कैन ही बी, वह कहाँ हो सकता है, वह कहाँ हो सकता. आंट पॉली आस्क्ड हरसेल्फ, आंट पॉली अपने आप से कहती हैं. ही मस्ट बी समवेयर हियर, वह यहीं कहीं हो सकता है. शी वेंट टू द डोर, वह दरवाजे पर गई. लुक्ड आउट इनटू द गार्डन एंड देन शाउटेड अगेन, वह दरवाजे पर गई और फिर जो है उद्यान की तरफ, बगीचे की तरफ चिल्लाई. टॉम, टॉम, नो आंसर. टॉम आवाज़ नहीं दिया. द ओल्ड लेडी स्टूड देयर नॉट थाटफुल्ली, गंभीर मुद्रा में वह बूढ़ी औरत अर्थात आंट पॉली खड़ी रही. सडनली सी हर्ड ए साउंड बिहाइंड हर, अचानक वह एक आवाज़ अपने पीछे सुनी. सी टर्न राउंड क्विकली, वह शीघ्र ही मुड़ी. देयर वाज टॉम नियर द कपबोर्ड डोर, टॉम अलमीरा के दरवाजे के पास में था. देयर वाज जैम ऑल अराउंड हिज माउथ, उसके मुंह में चारों तरफ जैम लगा हुआ था. जैम मीन्स अचार, मुरब्बा, चटनी आदि सब होता है. जैम लगा हुआ था. व्हाट हैव यू बीन डूइंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो. आंट पॉली आस्क्ड एंग्रीली, आंट पॉली क्रोध में पूछी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो. व्हेन टॉम डिड नॉट आंसर, जब टॉम कोई जवाब नहीं दिया. शी वेंट ऑन, वो आगे बढ़ी. यू हैव बीन स्टीलिंग द जैम अगेन, तुम पुनः जैम को चुराने की कोशिश कर रहे थे, चुरा रहे थे, तुम पुनः जैम को चुरा रहे थे. डोंट टेल मी, मुझे मत बताओ. दैट यू हैवेंट, कि तुमने नहीं किया है. हैवेंट, तुमने नहीं किया है. आई टोल्ड यू 100 टाइम्स टू कीप अवे फ्राम दैट कपबोर्ड. आई टोल्ड यू, मैंने तुमसे कहा 100 टाइम्स टू कीप अवे फ्राम द कपबोर्ड, अलमीरा से दूर रहो, हमेशा बचे रहो. वेयर्स माई स्टिक, मेरी छड़ी कहाँ है. आंट पॉली टुक हर स्टिक एंड रेज्ड इट हाई, आंट पॉली अपनी छड़ी उठाई और उसे खूब कस करके तानी, उसके ऊपर मारने के लिए. शी वाज अबाउट टू स्ट्राइक टॉम हार्ड, वह टॉम को खूब कस करके पीटने वाली थी. लुक बिहाइंड यू आंटी, शाउटेड टॉम, टॉम जोर से चिल्लाया. आंटी पीछे देखो. आंट पॉली लुक बिहाइंड हर, आंट पॉली पीछे देखी अपने मुड़ करके. दिस वाज टॉम्स चांस, और यह टॉम को अवसर मिल गया. ही रस्ड आउट ऑफ द आवर हाउस, वह घर से बाहर निकल गया. ही क्लाइंब्ड ओवर द फेंस, वह फेंस के चार दीवारी, फेंस मीन्स होता चार दीवारी, चार दीवारी को पार करके आगे बढ़ गया. सून ही वाज फार अवे, शीघ्र ही वह बहुत दूर चला गया. आंट पॉली वाज एंग्री बट शी हैड टू लाफ, आंट पॉली नाराज थी लेकिन वह मन ही मन मुस्करा रही थी. ही इज़ बैड बॉय, वह गंदा लड़का है. शी सेड टू हरसेल्फ, वो अपने आप से कही. बट आई लव हिम, लेकिन मैं उसे प्यार करती हूँ. ही इज़ माई पुअर डेड सिस्टर्स बॉय, वह बेचारी मेरी मरी हुई बहन का लड़का है. एंड आई मस्ट लुक आफ्टर हिम, मुझे ही उसकी निगरानी करनी है. लुक आफ्टर मीन्स होता देखभाल करना, निगरानी करना. आई मस्ट लुक आफ्टर हिम, मुझे ही उसकी निगरानी करनी है. आई डोंट लाइक टू हिट हिम, मैं उसे मारना नहीं चाहती हूँ. बट आई हैव टू, लेकिन मुझे उसे दंड देना ही है. इफ़ आई डोंट पनिश हिम, यदि मैं उसे दंड नहीं देती हूँ. ही
ही विल ग्रो अप लेजी एंड विक्ड, वह बड़ा होकर के सुस्त हो जाएगा और दुष्ट बन जाएगा। यस, हाँ, आई मस्ट बी स्ट्रिक्ट, मुझे कड़क होना ही चाहिए। आंट पॉली साइड, आंट पॉली गहरी सांस लेते हुए बोलती हैं, आई हैव टू पनिश हिम, मुझे उसे दंड देना ही है। फॉर स्टीलिंग द जैम, उस जैम के चुराने के वास्ते मुझे टॉम को दंड देना ही है। बट हाउ, लेकिन मैं कैसे दूँ। आई नो टुमारो इज सैटरडे, मुझे मालूम है कल सैटरडे है, होगा। देयर नो स्कूल ऑन सैटरडे, सैटरडे को स्कूल नहीं है रहेगा। द बॉयज हैव हॉलीडे, बच्चों को छुट्टी रहेगी। बट आई शैल मेक टॉम वर्क, लेकिन टॉम के लिए मुझे काम देना होगा। दैट विल पनिश हिम, वह टॉम को दंड देगा। द नेक्स्ट डे वाज सैटरडे, अगले दिन सैटरडे था। द स्कूल वाज शट, विद्यालय बंद था। ऑल द बॉयज इन द विलेज वेयर फ्री, गांव के सभी बच्चे आज़ाद थे। इट वाज ए ब्यूटीफुल डे, सुंदर दिन था। द सन वाज शाइनिंग, सूरज चमक रहे थे। एंड द बर्ड्स वेयर सिंगिंग, और चिड़िया गा रही थी। द ट्रीज एंड फ्लावर्स लुक्ड सो फ्रेश एंड लवली, पेड़ पौधे और फूल सुंदर और ताज़े दिखते थे, अच्छे और ताज़े दिखते थे। टॉम ऑफ कोर्स वांटेड टू गो स्विमिंग, वास्तव में टॉम भी तैरने जाने वाला था। ऑल द अदर बॉयज वेयर गोइंग, सभी बच्चे जा रहे थे। टॉम केम सैडली आउट ऑफ द हाउस, टॉम बहुत दुखित मन से अपने घर से बाहर आया। इन वन हैंड ही हेल्ड ए लॉन्ग ब्रश, एक हाथ में वह लंबा ब्रश लिए हुए था। इन द अदर ही कैरीड ए बकेट, दूसरे हाथ में वह बाल्टी लिए हुए था। विच वाज फुल ऑफ वाइट वाश, जो सफ़ेदी से भरा हुआ था। वाइट वाश मीन्स सफ़ेदी, चूना। हिज आंट वाज मेकिंग हिम वाइट वाश द फेंस, उसकी चाची उसके लिए, फेंस मीन्स होता है चार दीवारी, चार दीवारी की सफ़ेदी करने के लिए काम बनाई थी। टॉम लुक्ड सैडली एट द फेंस, टॉम बहुत दुखित मन से चार दीवारी की तरफ देख रहा था। हाउ हाई इट इज़, यह कितना ऊंचा है। हाउ लॉन्ग इट इज़, यह कितना लंबा है। ही थॉट, वह सोचता था। इंडीड द हाइट ऑफ द फेंस वाज 9 फीट, वास्तव में चार दीवारी की ऊंचाई 9 फीट थी। एंड इट्स लेंथ वाज 30 यार्ड, और इसकी लंबाई 30 गज थी। टॉम पुट हिज ब्रश इंटू द बकेट, टॉम उस ब्रश को अपने बाल्टी में डाला, वाइट वाश में, सफ़ेदी में डाला, बाल्टी में रखे, उस चूने में डाला। ही ड्रीव इट स्लोली, वह इसे धीरे धीरे, ही ड्रीव इट स्लोली अक्रॉस द फेंस, वह अक्रॉस द फेंस, वह चार दीवारी पर लाइन खींचा, काटती हुई चार दीवारी को लाइन खींचा। इट मेड वेरी स्मॉल विथ वाइट मार्क, इसने एक छोटा सा सफ़ेद चिन्ह लगाया। टॉम ट्राइड, टॉम कोशिश किया। अगेन, फिर से कोशिश किया। अनदर वेरी स्मॉल वाइट मार्क, दूसरा बहुत छोटा चिन्ह लगाया। टॉम सैट डाउन एंड साइड हेवली, टॉम नीचे बैठ गया और लंबी लंबी सांसें लेने लगा। He took out all the things that he had in his pocket, वह जो भी अपने जेब में रखा था सब बाहर निकाला। He had some marbles, उसके पास कुछ कंचे थे। Some pieces of strings, कुछ
जंजीर की टूटी हुए भाग थे। एंड 2 or 3 broken toys, 2 या 3 टूटे हुए खिलौने थे। नो वन विल वाइट वॉश द फेंस फॉर दीज, द फेंस फॉर दीज। इन चीज़ों पर कोई सफेदी नहीं करेगा। ही थाट, वह सोचा, ये टूटे हुए खिलौने और टूटी हुई सीकड़ आदि हैं, इस पर कोई सफेदी करेगा, कंचे हैं कुछ, इस पर कोई सफेदी करेगा, इसकी लालची हैं। नो आई मस्ट थिंक ऑफ ए बेटर प्लान, नहीं, मुझे कोई दूसरा अच्छा योजना बनाना चाहिए, अच्छी योजना के तहत हम सफेदी कर ले जाएंगे। ही थाट एंड थाट, वह सोचता रहा। सून ही हैड एन आइडिया, शीघ्र ही उसके दिमाग में एक विचार आया। He picked up his brush again and began to work hard. वह अपने ब्रश को, he picked up his brush again, वह फिर से अपने ब्रश को उठाया और खूब कड़ी मेहनत करने लगा। When Roger was coming down, when Roger उस गली में नीचे उतरा, the street means गली, नीचे उतरा। Tom pretended not to see him. Tom pretended not to see him. Tom ने जो है बहाना बनाया कि वह उसे नहीं देखता है। He worked harder than ever. वह पहले से और कठिन मेहनत करने लगा। Ben was eating an apple. Ben एक सेब खा रहा था। He looked very happy. वह बहुत ही खुश दिखाई दे रहा था। He was pretending that he was a big ship. वह ऐसा pretending means बहाना बनाना, वह बहाना बना रहा था कि वह एक बड़ा जहाज है। And he was the captain of the ship. He was rolling like one. उस पर लग रहा था वह लुढ़क रहा है, वह जहाज को लेकर के लुढ़क रहा है। He was giving order in a loud voice. वह जोर से आवाज़ कर रहा था, आर्डर दे रहा था, आदेश कर रहा था। And the ship was obeying them. और जहाज उसकी आज्ञा का पालन कर रहा था। obey means पालन, आज्ञा मानना। He came up to Tom. वह टॉम के पास आया। He rubbed his eyes. वह अपनी आँखें मलने लगा। Why Tom? क्यों टॉम? He cried in great surprise. He cried in great surprise. Surprise माने आश्चर्य, चकित होकर के वह जोर से चिल्लाया। Why Tom? क्यों टॉम? You are working. तुम काम कर रहे हो? Tom said nothing. Tom कहा नहीं। He went on with his white washing. वह अपनी white washing करता रहा। He looked very interested in his work. वह अपने काम में बहुत ही रुचिकर दिखाई दे रहा था, माने अपने काम को बहुत ही रुचिपूर्वक वह कर रहा था। Tom, you are working. Ben repeated. Ben फिर से बोला, Tom, तुम काम कर रहे हो? ओह, इट्स यू Ben. अरे तुम Ben. I didn't notice you. मैं तुम्हें नहीं जान पाया, तुम आ गए हो। I am just going for a swim. मैं तो तैरने जाने वाला हूँ तुरंत। You don't want to come with, do you? You don't want to come. तुम क्या आना नहीं चाहते हो? Do you? क्या तुम जाना चाहते हो? You like working. तुम तो काम पसंद करते हो। Don't you? क्या तुम जाना नहीं चाहते हो? This isn't work. यह कोई काम नहीं है। काम से क्वाइटली, काम जो है उसे एकदम शांत मन से बोला, ये कोई काम नहीं है। एंड ही वेंट ऑन वाइट वॉशिंग, और वह सफेदी करता रहा। नॉट वर्क,
काम नहीं है। बेन एक्सक्लेम्ड, बेन फिर उसकी व्याख्या किया, क्या ये काम नहीं है? ओह नो आई लाइक इट, अरे नहीं, इसे मैं पसंद करता हूँ। वाइट वॉशिंग इज फन, वाइट वॉशिंग सफ़ेदी करना एक मज़ा है, सफ़ेदी करने में मज़ा आता है। यू हैव नेवर वाइट वॉश्ड ए फेंस, तुम चारदीवारी की सफ़ेदी कभी नहीं किए हो। हैव यू, क्या तुम कभी किए हो? वेल, ठीक है। नो आई हैवेंट, नहीं मैंने कभी नहीं किया है। फॉर ए टाइम व्हेन स्टूड देयर वाचिंग टॉम, फॉर ए टाइम माने क्षण भर, बेन खड़ा रहा वहाँ और टॉम को देखता रहा। टॉम पेड नो अटेंशन टू हिम, टॉम अटेंशन माने ध्यान, टॉम पेड नो अटेंशन टू हिम, टॉम उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। ऑल हिज अटेंशन, उसका पूरा ध्यान, वाज गिवन टू हिज वर्क, वह अपना पूरा ध्यान अपने काम पर दे रहा था। एट लास्ट बेन सेड, अंत में टॉम कहा, लेट मी वाइट वॉश ए लिटिल, मुझे थोड़ा सफ़ेदी कर लेने दो। ओ नो बेन, अरे नहीं बेन, आई एम गोइंग टू मेक दिस फेंस लुक फाइन, मैं इस चारदीवारी को बहुत ही सुंदर बनाने वाला हूँ। आई हैव प्रॉमिस्ड आंट पॉली, मैंने मौसी से, पॉली से यह वचन दिया है। बिसाइड्स इट्स इंटरेस्टिंग, इसके बजाय यह रुचिकर है, मैंने वचन दिया है। लेट्स मी डू जस्ट ए लिटिल, थोड़ा सा मुझे कर लेने दो। बेन जो है उससे प्रार्थना किया, थोड़ा सा मुझे कर लेने दो। नो आई एम सॉरी बेन, नहीं मुझे खेद है बेन, बट आई कांट, मैं तुम्हें इसे नहीं दे सकता। आंट सेड दैट आई मस्ट डू इट माई सेल्फ, चाची ने, मौसी ने मुझसे कहा है कि इसे मुझे ही करना है। इफ़ यू डू इट, यदि तुम इसे करते हो, यू विल मेक ए मिस्टेक, तुम गलत कर दोगे। यू विल स्पॉइल एवरीथिंग, तुम सब कुछ खराब कर दोगे। स्पॉइल मीन्स होता है खराब, तुम सब कुछ खराब कर दोगे। इट्स लुकिंग सो नाइस नाउ, इट्स लुकिंग सो नाइस नाउ, ये देखो इतना अच्छा दिख रहा है। आई शांट मेक ए मिस्टेक, मैं गलतियाँ नहीं करूँगा। आई शैल बी केयरफुल, मैं सावधान रहूँगा। यू कैन हैव माई एप्पल, तुम मेरा सेब ले सकते हो। इफ़ यू लेट मी, ये तुम्हें और तुम मुझे अवसर देते हो, तुम मेरा सेब ले सकते हो। स्लोली एंड अनविलिंगली टॉम हैंडेड द ब्रश टू बेन, स्लोली धीरे धीरे, अनविलिंगली माने बिना इच्छा के, अनिच्छा से माने बिना मन के। टॉम हैंडेड द ब्रश, टॉम बेन को हाथ में ब्रश पकड़ा देता है। बेन वर्क हार्ड, बेन बहुत मेहनत करता है। ही सून ग्रीव हॉट, वह शीघ्र ही एकदम गर्म हो गया। बट ही वेंट ऑन वर्किंग, लेकिन वह काम करता रहा। टॉम सैट देयर, टॉम वहाँ बैठ गया। वाचिंग एंड ईटिंग, खा रहा था, देख रहा था। बेन्स वर्क, बेन्स एप्पल, बेन के सेब को खा रहा था और काम कर रहा था। वैन बेन हैड डन इनफ, जब बेन अधिक काम कर लिया। अदर बॉयज केम एलॉन्ग, और अन्य बच्चे दूर से आए। एट फर्स्ट दे लाफ्ड एट टॉम, पहले तो वह टॉम पर हंसे। एज बेन हैड डन, जैसा कि बेन कर रहा था, काम कर लिया था, उस पर वह हंसे। बट सून दे वेयर वाइट वॉशिंग द फेंस, लेकिन शीघ्र ही वे भी चारदीवारी की सफ़ेदी कर रहे थे। आप कोर्ट वास्तव में दे हैड नो पे टॉम, आप कोर्ट वास्तव में दे हैड टू पे टॉम
बिफोर ही लेट देम हेल्प हिम दे हैड नो पे। वे कुछ भी नहीं दिए थे टॉम को। बिफोर के पहले ही लेट देम हेल्प हिम, वे उसकी मदद करने लगे। दे गेव हिम देयर बेस्ट थिंग्स, वे उसे अपनी अच्छी अच्छी चीज़ें दे दी। 12 मार्बल, 12 कंचे, 12 कांच की गोलियां दिए। 18 सोल्जर, एक चीन का सिपाही दिए। आदि सब दे दिए। टॉम वॉज नॉट फीलिंग वेल, टॉम कुछ नहीं दिख रहा था। अब नाउ यू आर लिसनिंग अबाउट मेडिसिन फॉर टॉम। टॉम की मेडिसिन के बारे में अब इसके बाद देखेंगे। एक ही अब आप इससे पहले आप लोगों ने सुना कि बच्चों ने उसे दिया क्या, 3 का सोल्जर दिया, एक की दिया, चाबी दिया, ए डॉग कॉलर दिया, ए हैंडल ऑफ नाइफ, एक चाकू का मुखिया दिया, एंड 4 पीसेज ऑफ ऑरेंजेज, और ऑरेंज के संतरे के 4 टुकड़े दिया। टॉम हैड एन इजी टाइम, टॉम के पास एक सरल समय था। ही डिड नॉट वर्क बट सून द फेंस हैड 3 कोट्स ऑफ वाइट वॉश ऑन इट। टॉम को काम भी नहीं करना पड़ा, लेकिन शीघ्र ही 4 दीवारी के 3 कोट हो गए। 4 दीवारी की सफ़ेदी 3 कोट सफ़ेदी हो गई। अब न्यू मेडिसिन फॉर सेकेंड पार्ट है, न्यू मेडिसिन फॉर टॉम। आंट पॉली वाज फॉन्ड ऑफ मेडिसिन, सो ही ऑलवेज थिंक अबाउट मेडिसिन, हाउ to she had herself some medicines. Now listen to me. Tom was not feeling well. Tom कुछ नहीं दिख रहा था। फीलिंग वेल माने अनुभव कर रहा था, ठीक महसूस नहीं कर रहा था, अर्थात टॉम को कुछ किसी प्रकार का कोई क्लेश था, दुख था। He could not sleep as well as he used to. वह उस तरह से नहीं सोता था जैसा कि पहले सोया करता था। He could not eat as much as he used to. वह उतना नहीं खाता था जितना कि पहले खाया करता था। He did not want to run away from school. He did not want to run away from school. वह स्कूल से भागना भी नहीं चाहता था। Sometimes he did not want to play. कभी कभी वह खेलना भी नहीं चाहता था। He was troubled and sad. वह कुछ मुसीबत में था और दुखी था। The boy is ill. लड़का बीमार है। Aunt Polly thought. Aunt Polly जो है सोची ऐसा कि लड़का लग रहा है कुछ दुखी है, बीमार है। आई मस्ट गिव हिम सम मेडिसिन, मुझे उसे कुछ दवा देनी चाहिए। आंट पॉली वाज फॉन्ड ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ मेडिसिन। आंट पॉली सभी प्रकार की दवाओं की शौकीन थी। शी हैड ए लॉट ऑफ बुक्स ऑफ दिस सब्जेक्ट, इस विषय की अर्थात मेडिसिन से संबंधित सभी प्रकार की वह किताबें रखी थी। हर न्यूवेस्ट आइडिया वाज दिस, उनकी सबसे नई विचारधारा थी। व्हेन ए बॉय वाज इल, जब कोई लड़का बीमार हो, ही मस्ट बेथ इन कोल्ड वाटर एवरी डे, उसे ठंडे जल से स्नान करना चाहिए प्रतिदिन। एंड सो एवरी मॉर्निंग शी मेट टॉम
स्टैंड आउटसाइड इन द यार्ड, और वह प्रति सुबह शाम को बाहर खड़ा कर देती थी अपने अहाते में। देन शी थ्रू कोल्ड आइसी कोल्ड वाटर ओवर हिम, उसके ऊपर ठंडा ठंडा बर्फ जैसा ठंडा पानी फेंकती थी। आफ्टर दैट शी रैप्ड हिम इन ए वेट शीट, इसके बाद वह उसे वेट शीट भीगी शीट चद्दर से ढक देती थी, उसे रैप्ड माने लपेट देती थी। एंड मेड हिम लाई इन बेड, और उसे बिस्तर पर लिटा देती थी। टॉम डिड नॉट गेट बेटर, टॉम ठीक नहीं हुआ। ही गॉट वर्स, उसकी तबीयत और बिगड़ती गई। आंट पॉली ट्राइड ए न्यू आइडिया, आंट पॉली को फिर नया विचार आया। शी थ्रू हॉट वाटर ओवर हिम इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर, वह उसके ऊपर ठंडे पानी के जगह पर गर्म पानी फेंकना शुरू कर दिया। दैट डिड नॉट हेल्प टॉम आइदर, यह भी टॉम की मदद नहीं किया, अर्थात टॉम इससे भी ठीक नहीं हुआ। एट दिस टाइम आंट पॉली हर्ड अबाउट ए न्यू मेडिसिन, इस बार आंट पॉली एक नई दवा के बारे में सुनी थी। इट वाज कॉल्ड पेन किलर, यह पेन किलर के नाम से पुकारा जाता था। इट हैड द टेस्ट ऑफ फायर, इसका स्वाद आग जैसे था, मुंह में डालने पर जैसे जलता हुआ अंदर जाए तो इसका टेस्ट आग जैसा लगता था। ऑल द सेम आंट पॉली मेड टॉम ड्रिंक इट, सब कुछ के बावजूद आंट पॉली टॉम को इसे पीने को दी। 3 स्पूनफुल आफ्टर ईच मील, प्रत्येक भोजन के बाद इसे 3 चम्मच पीने को दी। व्हेन टॉम हेटेड इट, टॉम इससे घृणा करता था। व्हेन हिज आंट वाज नॉट लुकिंग, जब उसकी चाची नहीं देखती थी। ही क्विकली poured द मेडिसिन इनटू ए होल, वह पूरी दवा एक जो है होल में, एक सुराख में, ज़मीन के अंदर सुराख था, उस पूरी दवा उसके जो है सुराख में उड़ेल दिया, फर्श के सुराख में उड़ेल दिया। टॉम वॉज बिजी डूइंग दिस वन डे, एक दिन टॉम इसमें करने में व्यस्त था। व्हेन द कैट केम इन, उसी समय बिल्ली आ गई। टॉम poured some drop of मेडिसिन into its mouth, टॉम उस दवा की कुछ बूंदें इसके मुंह में डाल दिया। एट वंस इट जम्प्ड हाई into the air, तुरंत वह हवा में उछलने लगी। इट स्टार्टेड डांसिंग ऑन इट्स बैक लेग, वह पिछले पैर पर खड़ा होकर के नाचने लगी। इट रस्ट अबाउट द रूम, यह कमरे में दौड़ लगाने लगी। ब्रेकिंग एवरीथिंग इन इट्स पाथ, जो भी इसके रास्ते में पड़ता था सबको तोड़ती हुई आगे बढ़ती थी। इट रैन अबाउट एज इट वेयर मैड, यह ऐसी दौड़ लगाती थी जैसे कि वह पागल हो गई थी। टॉम लाफ्ड एंड लाफ्ड, टॉम हंसता रहा। इट वॉज ए लॉन्ग टाइम सिंस ही हैड लाफ्ड सो हार्टिडली, यह हंसता रहा, दिल खोल करके हंसता रहा। आंट पॉली हर्ड द नॉइज, आंट पॉली इस आवाज़ को सुनी। एंड केम रशिंग इन, और दौड़ती हुई अंदर आई। व्हाट मैटर, क्या मामला है? टॉम कुड नॉट स्पीक फॉर लाफिंग, हंसने के कारण टॉम कुछ भी नहीं कह सका। एट लास्ट ही पॉइंटेड एंड सेड, अंत में वह संकेत किया और कहा, लुक एट द कैट, देखो देखो बिल्ली को देखो।
व्हाट द मैटर विथ इट, इसके साथ क्या मामला है। यू हैव बीन गिविंग इट दैट मेडिसिन, तुमने उसे यह दवा दे दी है, तुमने उसे भी यह दवा दे दी। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। सेड टॉम, टॉम ने कहा, स्टिल लाफिंग, और हंसता रहा। Aunt Polly saw the bottle of painkiller, the spoon and the saucer. Aunt Polly उस पेन किलर की बॉटल को, शीशी को देखी, चम्मच को देखी और उस तस्तरी को देखी, खाली था सब। शी गेस्ड द ट्रुथ, उन्हें सच्चाई का अनुमान लग गया, अर्थात उन्हें सच्चाई का अनुमान लगा ली वह। टॉम एक्सपेक्टेड हिज आंट टू बी एंग्री, टॉम ऐसा अपेक्षा करता था कि उसकी मौसी उस पर नाराज़ होंगी। टू हिज सरप्राइज ही वाज ओनली थाटफुल, टू हिज सरप्राइज, उसके उस आश्चर्य भरे कार्य से, ही वाज ओनली थाटफुल, वह गंभीर हो गई। थाटफुल गंभीर, वह गंभीर हो गई। इट्स नॉट ए मेडिसिन फॉर कैट, यह बिल्ली के लिए दवा नहीं है। शी सेड, वह कही। परहैप्स इट्स नॉट ए गुड मेडिसिन फॉर बॉयज, और शायद यह लड़कों के लिए भी अच्छा नहीं होगा। यू नीडेंट टेक एनी मोर ऑफ इट, अब इसे टॉम, तुम्हें इसे अब बिल्कुल नहीं लेना है, एक भी, अब इसके बाद तुम्हें नहीं लेना है। दिस वाज गुड न्यूज़ फॉर टॉम, यह टॉम के लिए अच्छा समाचार था। ही बिगेन टू फील बेटर, और वह धीरे धीरे ठीक होता गया। इन दिस वे we can say that all of you have read all the story of Tom, and you will write all the meanings in Hindi and in English language. Seriously, I have given PDF file to you, all of you. You will write, open your PDF file and write all the meanings in your new copy. So see here some, and all the word meanings from the book are written here, so you will see all the word meanings and write it in your copy. I have made it in a PDF file, so you will write it slowly and correctly. You will learn also all the meanings of this lesson, difficult words. So otherwise you will also write the first stanza's question answer are I have write on the blackboard and I send you with video. So, and I have given to you B and C as work for you. You will also read the lesson and write questions answer of B and C. That's all.
राहुल बंद कर दिए हैं। हाँ, देखो बंद बग नहीं